नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्ध चंद्र मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखी खड़ग संगबान, घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति हरि भक्त की पीर। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज का दिन माता चंद्र घंटा को समर्पित होता है। आज के दिन माता चंद्र घंटा की कथा को सुनने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करती है। भावनाओं को स्थिर कर धन वैभव की प्राप्ति कराती है। निराशा, निर्बलता, दरिद्रता जैसे विकार भस्म हो जाते हैं। शक्ति, ऊर्जा और साहस जैसे गुण श्रवणकर्ता के तन और मन में समाहित हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ माँ चंद्र घंटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आईं। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी बेटी को तपस्या में सफल हुआ देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वह भोलेनाथ है, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह थी। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए थे। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ कि उसकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ऐसे प्राणियों के बीच रहेगी, मैना देवी बेहोश हो गईं। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनकी ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप को धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्र घंटा के रूप में पूजा जाता है।
माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया था और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया था। चंद्र घंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तुरंत सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिवजी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गईं। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती थी और उनकी सभी जरूरतों का प्यार से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित किया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए, उसने नव विवाहितों के जीवन में सौहार्द को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासुर को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माँ पार्वती अपने घर के कामकाज में, जतुकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जतुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में नई माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिला। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जटुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ता था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में थे। तब माँ पार्वती स्वयं शिवजी से मिलने गईं। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी पार्वती को जतुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने अकेले ही जतुकासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके मस्तक पर आराम करें। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जतुकासुर आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटा इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ों ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जतुकासुर को मार डाला, देवी पार्वती ने उसके सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दैवीय प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसा कि भगवान शिव ने बाद में माँ पार्वती को बताया, चंद्र घंटा के रूप में युद्ध उनके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास करने के लिए था। घंटे के आकार के अर्ध चंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार है। 8 कोमल
हाथ में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडलू पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा अर्थात भय दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवार है, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय माँ चंद्र घंटा। प्रेम से बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता भगवती। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं माता पार्वती, माँ भवानी की पुत्री मनसा देवी की कथा। भगवान शिव की मानस पुत्री होने के बाद भी मनसा देवी की पूजा शिव परिवार की तरह नहीं हो रही थी, जबकि उनके परिवार के ही माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक भगवान, भैरव, नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी असंतुष्ट रहती थी और इस समस्या को लेकर वे भगवान शिव के पास गईं। उनकी शिकायत को सुनकर शिव जी ने कहा, हे पुत्री मनसा, पृथ्वी पर चंपापुरी में एक सौदागर चंद्रधर मेरा विख्यात एवं कट्टर भक्त है। सर्वप्रथम उसी सौदागर से तुम पूजा लो। अगर वह तुम्हें पूजा दे देगा तो तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर शिव परिवार की तरह होने लगेगी। मनसा देवी चंपापुरी के चंद्रधर के पास प्रकट हुई और उस सौदागर से अपनी पूजा मांगी, लेकिन चंद्रधर ने उनकी पूजा करने के बजाय उनकी अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के 6 पुत्रों को मनसा देवी के विष का कोप भाजन शिकार होना पड़ा। सभी पुत्र सर्प के दंश के शिकार हुए। कट्टर शिव भक्त चंद्रधर फिर भी मनसा देवी की पूजा को तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद चंद्रधर को बाला लखिंदर के रूप में 7वां पुत्र प्राप्त हुआ। माता मनसा देवी के श्राप के अनुसार बाला लखिंदर की मृत्यु सर्पदंश से सुहाग रात के दिन सुनिश्चित थी। हठी सौदागर ने भगवान विश्वकर्मा का आह्वान कर लोहा बांस का एक ऐसा अद्भुत भवन बनाने को कहा, जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई छेद छोड़ने को नहीं कहा गया। इस बात का पता चलते ही मनसा देवी ने कारीगरों को बुलाकर एक छोटी सी सुराग मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। बाला लखिंदर का विवाह नवगछिया के पास उज्जैनी गांव के बासु सौदागर की पुत्री बिहुला से हुआ। लोहा बांस के दुगेद्य भवन में बाला लखिंदर अपनी नवविवाहिता पत्नी बिहुला के साथ सुहाग रात में शयन कक्ष में था। मध्य रात्रि में सर्पदंश का वो शिकार हो गया। सर्पदंश का शिकार होते ही बाला लखिंदर के उपचार एवं सर्पदंश झाड़ के लिए चंपापुरी के वैद्य एवं ओझा सभी को बुलवाया गया, लेकिन देवी मनसा ने उन्हें रोक दिया। फलस्वरूप तेज विष के कारण लखिंदर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सती साध्वी बिहुला पति को पुनः जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर विश्वकर्मा जी का आह्वान करती है और विशाल नौका पर कई मंजिलों वाली मंजूषा बनवाई। उसे लहसन माली ने विविध चित्रों से सजाया। उसी मंजूषा पर बिहुला अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर चंपापुरी से स्वर्ग के लिए जल मार्ग से प्रस्थान करती है। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और सिंदूर लगा रखा था। नदी के किनारे उस शव को बहुत दूर ले गई। वह अपने पति को पुनः जीवित करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उसका शरीर सूख गया था। लखिंदर के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था। बिहुला नाव को किनारे की ओर ले चली। उसने वहां पर एक धोबिन के मुख से तेज टपकता हुआ देखा। बिहुला के कठोर तप को देखकर मनसा देवी ने ही उस धोबन को वहां भेजा था। उस धोबन ने बिहुला से कहा, हे पुत्री, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर
अपने नृत्य से महादेव तथा सभी देवताओं को प्रसन्न करो, तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। बिहुला ने उसकी सलाह मानी और वह उसके साथ चल पड़ी। पति की अस्थियां उसके वक्ष स्थल से चिपकी थी। वह अपने पति की स्मृति से उन्मत्त होकर इस प्रकार से बिहुला स्वर्ग की ओर चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ी। उसे रूह कपा देने वाली बैतरणी नदी को भी पार करना था, जो कि यमलोक में थी। उसने गौ माता का आह्वान किया और कहा, हे गौ माता, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, मेरे मन में लेश मात्र भी छल कपट नहीं है, तो आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर गौ माता तुरंत वहां प्रस्तुत हो गई और बिहुला को अपने पूंछ के सहारे बैतरणी नदी को पार कराती हैं। इस प्रकार सती सावित्री बिहुला अपने पति को लेकर बैतरणी नदी को पार करती है। यमलोक होते हुए यमराज के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें प्रसन्न करती है तथा बिहुला इंद्रासन पहुंच गई। बिहुला ने अपने सतीत्व, तेज एवं अकाल भक्ति नृत्य से भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे मनोवांछित वर मांगने को कहा, तो बिहुला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर माता मनसा देवी के अनुग्रह से उसके पति को जीवित कर दिया। तब बिहुला ने अंत में आकर देवताओं से कहा, उसे अपने 6 ज्येष्ठ का जीवन भी दान में चाहिए। भगवान इंद्र ने सहर्ष उसकी मांग स्वीकार कर ली। फिर क्या था, सातों भाइयों के साथ बिहुला चंपापुरी अपने ससुराल लौट आई और बिहुला का भव्य स्वागत किया गया। माता मनसा देवी वहां प्रकट हुई और बिहुला के समक्ष पुनः अपनी पूजा का प्रस्ताव रखा। तो बिहुला के ससुराल के सभी लोगों ने माता मनसा देवी को पूजा देना स्वीकार किया, लेकिन चंद्रधर अपनी जगह अडिग रहा। उसकी घोषणा थी कि मेरा दाहिना हाथ शिवजी की पूजा को ही अर्पित है, इसलिए मैं पूजा नमन मात्र भगवान शिव का ही करूंगा। घर के सभी परिजनों ने मिलकर हठी सौदागर को देवी मनसा की पूजा करने के लिए मना लिया। चंद्रधर ने हामी तो भर दी, लेकिन अपने बाएं हाथ से मनसा देवी को पूजने के लिए फूल और नैवेद्य अर्पित किए। पूजा के लिए भव्य मनसा बिशहरी मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है तभी से मनसा देवी की पूजा शिव की मानस कन्या के रूप में होने लगी। उसी वक्त मनसा देवी ने बिहुला को आशीर्वाद दिया, दुनिया की सती नारियों में से उसका स्थान सुरक्षित रहेगा और उच्च रहेगा, और मनसा देवी की पूजा के साथ ही बिहुला की भी पूजा की जाएगी। तो प्रेम से बोलिए माता मनसा देवी की जय हो। जय माँ मनसा देवी। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार आपने बिहुला के पति का जीवन सुरक्षित रखा, उसे जीवन दान दिया, आप अपने भक्तों की सभी सुहागिनों के सुहाग को अमर रखना। जय माता मनसा देवी। जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्त जनों, और अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला, साथ ही उसकी धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला।
धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपनी हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। तब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला, भिंदीपाल से वाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थोथून से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निःश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए तत्पर हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में बदल गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित
तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम की मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः चंडिकाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब श्रवण करते हैं चंद्र घंटा माँ की आरती। ओम जय चंद्र घंटा माँ, मैया जय चंद्र घंटा माँ। सर्व जगत की स्वामिनी, सर्व जगत की स्वामिनी, कृपा सदा करना। ओम जय चंद्र घंटा माँ। अर्ध चंद्रमा माथे पर, रूप अति सुंदर, मैया रूप अति सुंदर। घर घर तुम्हारी पूजा, ग्रह ग्रह तुम्हारी पूजा, पूजत नारी नर। ओम जय चंद्र घंटा माँ। नवरात्रों में तीसरी माँ का ध्यान करो, माँ की ममता पाओ, माँ की ममता पाओ, माँ की जय जयकार करो। ओम जय चंद्र घंटा माँ। 10 भुजा धारणी मैया, असुरों का नाश करे, मोक्ष भक्तों को दे माँ, मोक्ष भक्तों को दे माँ, विपदा नित्य महरे। ओम जय चंद्र घंटा माँ। खड्ग खपर धारणी जग जननी है माँ, दिव्य करे साधक को, दिव्य करे साधक को, करती माँ करुणा। ओम जय चंद्र घंटा माँ। कल्याणकारी मैया, सब दुखों का नाश करी, मैया सब दुखों का नाश करी। मंगल मंगल नित हो, मंगल मंगल नित हो, जो माँ की पूजा करे। ओम जय चंद्र घंटा माँ। अनुपम रूप माँ का, धर्म सदा ही बढ़े, मैया धर्म सदा ही बढ़े। कारज सिद्ध करो माता, कारज सिद्ध करो माता, द्वार तेरे खड़े। ओम जय चंद्र घंटा माँ। श्रद्धा पुष्प माँ को नित्य अर्पित करो, मैया नित्य अर्पित करो। माँ की ध्यान में रम कर, माँ की ध्यान में रम कर, जीवन सफल करो।
ओम जय चंद्र घंटा माँ, चंद्र घंटा मैया की आरती नित गाओ, मैया आरती नित गाओ। इच्छा पूरी होगी, इच्छा पूरी होगी, माँ की शरण आओ। ओम जय चंद्र घंटा माँ। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए चंद्र घंटा माता की जय। आज की कथा और आरती पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में चंद्र घंटा माता की जय जरूर लिखिएगा। जय माता दी।